नमस्कार भाइयों, गुरुदेव की वीडियो में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल देखा, टाइटल देखा है, तो आज मैं अपनी गाड़ी को बहुत ही ख़राब रास्ते पे चलाने वाला हूँ, वो भी रात के समय। और अभी जो टाइम हो रहा है वो रात के लगभग कितने बज रहे हैं, 9 बजने वाले हैं। और अभी हम यहाँ नेशनल हाईवे से उतरे ही हैं। अब इसके बाद यहाँ जो हमारा रूट रहेगा वो रहेगा 2 लेन हाईवे पर, जिसमें बहुत ही ज़्यादा गड्ढे रहेंगे। और उसमें बात करूँगा कि आप जब गाड़ी चलाते हैं और आपकी गाड़ी में लो लाइट है या आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है गड्ढों में गाड़ी चलाने का, तो उस टाइम पर हम कैसे अपनी गाड़ी को कंट्रोल करें, ये सारी चीज़ें आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। वैसे जो मेरा रूट है वो जो जाने वाला है वो इस रूट पर है। जबलपुर अंदर है, रीवा मैं जाने वाला हूँ दमोह रूट पर, जो कि मेरा मेरी जर्नी है वो लगभग 30 से 40 किलोमीटर की है। तो चलते हैं जल्दी। तो अब उतर चुके हैं नेशनल हाईवे से बिल्कुल कच्ची रोड पर, और ये अब हमारे पास आ चुकी है 2 लेन हाईवे। अब इस रोड में कितने का गड्ढे मिलते हैं वो आपको दिखाते चलूँगा। और सबसे पहले बात करते हैं कि जब अपन ऐसे रोड पर चलते हैं तो हम अपनी तरफ से क्या सेफ्टी अपनाएं। सबसे पहले तो हमारी जो गाड़ी की लाइट अगर कम है तो हो सके तो लाइट पे ज़्यादा खर्चा नहीं आता, 1000-2000 में भी आपकी गाड़ी की जो लाइट है वो सही हो जाती है। दूसरी बात, अब अगर आपकी गाड़ी के कांच में ये जो विंडशील्ड है स्क्रैचेस हैं तो स्क्रैचेस को तो दूर ही रखें, क्योंकि अभी तो जो लाइट आपको दिख रही है प्रॉपर दिख रही है। ये मेरी हाई बीम है, ये लो बीम है, ठीक है। और जो सामने से गाड़ी आ रही है उसका भी इतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि मेरी कैमरे के लेंस में कुछ प्रॉब्लम हो, इस वजह से ये थोड़ा सा गुच्छा टाइप का बना रहा है। वैसे गाड़ी की लाइट मेरी बढ़िया है, मतलब ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है, लेकिन हाँ एक एवरेज के हिसाब से। अभी तक तो रोड ठीक है, लेकिन जैसे ही आगे चलते तो आगे ख़राब रोड आएगी, सरप्राइजिंग गड्ढे आएंगे कि पता चले कि अपन एक गाड़ी के पीछे चल रहे हैं और एकदम से गड्ढा आ जाए। कुछ गड्ढे जैसे ये तो अभी नॉर्मल है, यहाँ पर और आगे गड्ढे आने वाले हैं। एकदम से ये गड्ढा आया, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले कि जब आप अननोन रोड पर हो और ये आपको पता है कि रोड ख़राब है, तो कितनी ख़राब इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते जब तक आप उस पर चलेंगे नहीं, जब तक आप आगे बढ़ेंगे नहीं। और आपकी अपनी जो गाड़ी की स्पीड है वो ज़्यादा नहीं रखनी है, इतनी रखनी है कि अगर एकदम से कोई गड्ढा आता है तो आप अगर टर्न लेते हैं एकदम से तो गाड़ी आपकी बहके ना ज़्यादा, स्टेबिलिटी बनी रहे और इतना डिस्टेंस रहे कि आप गाड़ी के मतलब से गड्ढे आते हैं और सडन ब्रेकिंग करनी पड़े तो ज़्यादा ब्रेकिंग ना हो जाए, मतलब उतने डिस्टेंस पे गाड़ी रुक जाए अपनी। अब यहाँ तो अभी इतने गड्ढे नहीं है, लेकिन हाँ ये धीरे धीरे गाड़ी की आवाज़ समझ आ रही होगी, ये है जैसे एक सरप्राइजिंग गड्ढा। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी जो गाड़ी की एवरेज स्पीड रहती है वो तो मैं 80-90-100 पे भगा के लेके जाता हूँ। और इस सिचुएशन किस टाइप की, जब सामने से 2-3 गाड़ी रेगुलर आ रही हो और आपकी गाड़ी की जो लाइट है उतनी ज़्यादा नहीं दिख रही है, तो उस कंडीशन में क्या करें, वो अभी वैसे गाड़ी आती है तो फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना चाहिए। जैसे अभी यहाँ पर एक छोटी सी पुलिया आ रही है और यहाँ हो सकते हैं गड्ढे हैं, तो जब भी कोई पुलिया वगैरह आती है तो वहाँ को आपको अपनी गाड़ी कंट्रोल में रखनी है, ज़्यादा स्पीड में भी नहीं रखनी है। अब जैसे यहाँ पर ये हाई बीम लो बीम दे रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारी गाड़ी की जो बीम है वो हाई बीम है, इसलिए लो करके रखें, क्योंकि सामने वाले को भी दिक्कत जा सकती है। इसलिए जब भी आप रोड पर चलते हैं आपको लगता है कि ट्रैफिक आ रहा है तो उस टाइम पर आप अपनी गाड़ी की जो हेडलाइट्स है उसको लो बीम पर रखें। अब जैसे ये बाइक्स वाले आ रहे हैं तो बाइक्स वालों को हमेशा ही हमें क्या करना है, लो बीम लेके रखनी है, क्योंकि अपनी गाड़ी की जो लाइट्स है वो 60-65 वाट का एक बल्ब रहता है और अपनी गाड़ी में 2-2 बल्ब लगे रहते हैं। ऊपर से अगर हम फॉग लैंप लगवा लें तो उसका वो वेटेज अलग हो जाता है। अब जैसे ये गाड़ी आ रही है, अगर डिपर नहीं दे रही है तो यहाँ हम डिपर दे सकते हैं। जैसे ये अचानक से गाय आ गई है तो अपर डिपर करके आपको अपनी आँखों को भी मतलब वो करना है, जगा के रखना है। क्या होता है कि जब हम एक जगह फोकस करके रखते हैं तो सामने कोई ऑब्जेक्ट आता है तो हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, हमारा क्या रहता है, जो मोशन रहता है वो रेस्ट में चला जाता है। इसलिए हम अपनी गाड़ी की अपर डिपर को यूज़ करके क्या करते हैं कि अपना जो फोकस है वो चेंज करते रहते हैं, ताकि हम एक जगह फोकस ना कर सकें।
अब कुछ कुछ गड्ढे ऐसे रहते हैं कि जैसे जिसमें हम गाड़ी कुदाई भी तो गाड़ी को नुकसान नहीं, और कुछ गड्ढे ऐसे रहते हैं कि जिसमें गाड़ी चली जाए तो गाड़ी में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो उन गड्ढों से हमें अपनी गाड़ी को बचाना है। और जब वैसे गड्ढे आते हैं, और सबसे पहले तो आप अपनी, जैसे आप किसी गाड़ी के पीछे चल रहे हैं और वो गाड़ी आपसे ज़्यादा स्पीड में है, तो आप उससे कुछ कम ही स्पीड बना के रखें। जैसे अगर वो 100 चल रहा है तो आप 80 या 90 भी रखें, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या जाती है अगर वो अचानक से ब्रेक लगाता है और आपके पास कुछ ऐसी गाड़ी है जिसमें पावर ब्रेकिंग नहीं आती है, ना ABS आता है, ना EBD आता है, तो इस सिचुएशन में आपकी गाड़ी अगर आप सडन ब्रेकिंग करते हैं तो हो सकता है कंट्रोल ना हो। तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें, ताकि अगर कोई गड्ढा भी आता है, जैसे अगर मैं इस ट्रक के पीछे चल रहा हूँ तो इतना डिस्टेंस ठीक है, अगर 200 मीटर का भी डिस्टेंस है तो वो भी कुछ ज़्यादा मतलब कम नहीं है, इतना चल जाता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल एकदम से सट के चलते हैं तो वहाँ अगर वो गड्ढे में जाती है तो वो तो जाहिर सी बात है कि आपकी गाड़ी भी गड्ढे में जाएगी ही। और रात में गाड़ी चलाते समय आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी गाड़ी को ओवरटेक करें तो या तो हॉर्न बजाए। वैसे रात में ड्राइवरों की एक ट्रिक चलती है कि जब भी आपको किसी गाड़ी को ओवरटेक करना है तो अपर डिपर दो, तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिक समझ जाएगी कि हमें गाड़ी मतलब साइड चाहिए है, तो ऑटोमेटिक क्या कर देंगे, किनारे हो जाते हैं और साइड दे देते हैं। वैसे ज़्यादातर ये कौन करता है, ट्रक वाले करते हैं, बस वाले करते हैं। कार वालों को ज़्यादा नॉलेज होता नहीं है, लेकिन अब आजकल क्या है कि बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो धीरे धीरे उनको भी नॉलेज होने लगा है। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो फ्रेशर रहते हैं, बिगिनर्स रहते हैं, तो उनको ये पता नहीं होता कि रात में जब गाड़ी चलाते हैं तो ओवरटेक करने मांगने के लिए, साइड मांगने के लिए हमें यहाँ पर अपर डिपर का यूज़ करना पड़ता है। और जब भी आप ओवरटेक करें तो सबसे पहले, अब रात की बात है तो यहाँ आपको ORVM को इस पोजीशन पे रखना है कि जो पीछे से डायरेक्ट लाइट आ रही है वो आपके फेस पर ना आए, मतलब ऐसा कि थोड़ा सा उसको झुका के रखें ताकि जो लाइट है वो आपकी आंखों पे नहीं आए। ऊपर जो आपका IRVM है, अगर आपका डे नाइट IRVM तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसको थोड़ा सा ऐसे करके रखें कि हाँ अगर कुछ लाइट आ रही है तो वो आपके फेस पर ना पड़े, लेकिन आपको ये पता चलते जाए कि हाँ गाड़ी आ रही है पीछे। और जब भी आप ओवरटेक करें तो सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप ओवरटेक करें तो इंडिकेटर का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है आपके पीछे कोई व्हीकल आ रहा हो और वो ओवरटेक करने के चक्कर में हो। अगर वो ओवरटेक करेगा तो वैसे तो अगर वो समझदार होगा तो अपर डिपर देगा, नहीं होगा तो वो हॉर्न देगा। अगर दोनों ही नहीं देता है तो फिर उस कंडीशन में आपको इंडिकेटर देना पड़ेगा। क्या होता है कि नहीं पता कि कौन सा ड्राइवर कितना अच्छा है गाड़ी चलाने में। तो ये सारी कुछ बात रही नाइट ड्राइविंग के बारे में। तो अब चलते हैं, करते हैं वीडियो को यही एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखना बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टाटा।